Hello students, welcome back once again. My name is Abhishek Sahu. This is lecture number 9 for magnetic effect of current, क्लास 12 फिजिक्स। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। महासंग्राम होगा न्यूमेरिकल्स का। आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी, लिख के तो इस बात को, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना और बाद में देख लेना कि सर ने जो कहा था स्टार्टिंग के 1 घंटे के वो बात सही है या नहीं है। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं अगर आप इस वीडियो के 1 घंटे को देख गए समझ लो खेल हो जाएगा। 12th क्लास का एक एक न्यूमेरिकल बना दोगे इस टॉपिक का और कंपटीशन के लिए आपका एक स्ट्रांग बेस तैयार हो जाएगा। भाई वादा कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं। मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे देखा है बस मैं, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इस बात को लेकर के आपसे गारंटी देता हूं 1 घंटे देख गए ना धूल चटा दोगे क्वेश्चंस को। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए भाई, तो जरूरी है कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है, एक बार इस पे नजर मार लें। तो इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ ए कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए कॉइल। मतलब हमने निकाला है कि किसी कॉइल के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी और किसी कॉइल की एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो तीनों कॉन्सेप्ट आज यूज होने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, अब अगर मैं राइट हैंड थंब रूल से पता करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पे कुछ बाहर की साइड मुझे देखने को मिलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो अपने सेंटर पे ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो इसके लिए मैं डेरिवेशन किया हुआ है, बोला क्या, बोला B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, मैं इसको नोट करके चलूंगा। इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है। ये फॉर्मूला, बोला सर हमने तो ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना, हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है। तो डोंट वरी, देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इस रिंग को खोल देंगे, ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ हमेशा उसकी 2 पाई इंटू रेडियस निकल जाएगी, 2 पाई इंटू रेडियस निकल जाएगी। अब अगर आपने r से इसको कैंसिल कर दिया, 2 पाई से इसको कैंसिल कर दिया, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये पढ़ा है आपने, इसको नोट कर लो। नाउ एक और चीज और, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये तीनों फॉर्मूले आपके लिए यूजफुल हैं। मतलब ज्यादा दिमाग किस में लगाना है, एक ये फॉर्मूला याद करना है और एक ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर एम्फसाइज कर रहा हूं कि 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में है। ठीक है, तो फिर ऊपर एल लगा हुआ है, क्या लगा है, एल। जबकि अगर नीचे 2r है तो फिर समझ लेना कि इस l को 2 पाई आर से रिप्लेस कर दिया होगा, तो 2 पाई आर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा 2r। दैट्स ऑल। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर नीचे 4 पाई आर स्क्वायर है तो फॉर्मूले में ऊपर l लिखा हुआ है, लेकिन अगर फॉर्मूले में l नहीं है तो फिर नीचे 2r है। तो दो फॉर्मूले हैं मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर पे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू l। इसके बाद सेकेंड फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसके बाद अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो फिर n लगा देना इनटू में। चलिए भाई, तो अगर मेरे पास एक कॉइल है, इस कॉइल के सेंटर पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। हमने डेरिवेशन किया कुछ इस तरह का, ठीक, हमने कुछ इस तरह का डेरिवेशन किया है। क्या फॉर्मूला होगा इसका, बोलो सर निकाला तो था लेकिन बहुत बड़ा सा है। तो देखो मैं आपको अब इस फॉर्मूले को किस तरह से याद करा देता हूं, आपको इस बात पे ध्यान देना है कि सेंटर से जो डिस्टेंस है हमने उसको नाम दे दिया कि भाई ये डिस्टेंस हो गई अपनी, कुछ भी सेंटर से डिस्टेंस हमने उसको नाम दे दिया डिस्टेंस। इसके बाद इसकी जो रेडियस होगी इसको मैं नाम दे दिया रेडियस। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूले में ये नहीं बताऊंगा कि भाई रेडियस को a ले लो, रेडियस को r ले लो, क्योंकि आप बहुत जगह देखोगे कि किसी में रेडियस को r लिया गया है, किसी में रेडियस को a लिया गया है, किसी को रेडियस को s लिया गया है। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। ऑल्दो मैंने भी लास्ट टर्न पे क्या किया था भाई, रेडियस को a ले लिया था। ठीक है, डेरिवेशन में तो आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप हमेशा के लिए फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो आप टर्म्स के फॉर्म में फॉर्मूले याद ना रखा करें बड़े वाले, आप उसको आसान बना दें। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर, क्या बोलो, म्यू नॉट आई इंटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रेडियस का स्क्वायर
प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर टू द पावर 3/2, बस खत्म है। समझ गए? कैसे फॉर्मूला याद रखोगे? म्यू नॉट आई इंटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर है इतना? ये फॉर्मूला आपको कुछ इस तरह से याद रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 मिनट 7 मिनट सुनना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं आपसे कहूंगा कि आपको जरा भी लालच नहीं दिखाना है, बोले 10 मिनट देख के सर सो जाते हैं, नहीं सो जाते हैं, ऐसे कैसे सो जाते हैं? काम नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है ना। तो पूरी चीजों को तरीके से पढ़ना है आपको। क्लियर? नाउ हमने स्ट्रेट कंडक्टर भी पढ़ लिए। स्ट्रेट कंडक्टर में क्या कहता है कि मान लो हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो रहा है आई, तो ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्लियर सी बात है, ठीक है। अब देखो कि हमने कहा इस पॉइंट पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके लिए हमने कुछ फॉर्मूले निकाला था। क्या फॉर्मूला निकाला था? हमने कहा था कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है वो है आपकी B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला है। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला है ना। इसके बाद इसमें भी दूसरा फॉर्मूला लगता है। बोला सर ये क्यों इतने सारे फॉर्मूले बता रहे हो सर आप, तो ये क्यों जरूरी है? तो पहले जान लो, पहले समझ लो, नहीं तो फिर अलग अलग क्वेश्चंस में यूज होगा और हम फिर उसको डायरेक्ट कराएंगे तो फिर आप कहोगे अरे सर ये क्या आपने ये क्या करा दिया। तो सुन लो एक बार, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जो फॉर्मूला बनता है अपना, ये बनता है। अगर हमारा जो कंडक्टर है वो इन्फिनाइटली लॉन्ग है, बहुत ज्यादा लॉन्ग है, तो लॉन्ग कंडक्टर होने से क्या होता है, ये जो एंगल बन रहा है ना थीटा 1 थीटा 2, ये 90 डिग्री बनने लगते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास एक बहुत बड़ा कंडक्टर है और ये मेरे पास रहा पॉइंट P, इस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अभी देखो थीटा 1 कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। अगर कंडक्टर को मैं छोटा बना दूं, इतना बना दूं, देखना यहां तक बना दूं, तो ये मेरा थीटा ऐसा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो देखो मैंने कहा कि ये जो मेरा कंडक्टर है कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये जो एंगल होगा, ये आप देख रहे हो कि ये एंगल बड़ा हो गया नहीं हो गया। अगर मेरा कंडक्टर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप ये देखोगे कि ये जो एंगल है ये अप्रॉक्स कितना हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा कंडक्टर है तो ये एंगल अप्रॉक्स, ये बहुत कहीं नीचे जाके मिल जाएगा, और ये एंगल अप्रॉक्स 90 डिग्री बनने लगेगा। कितना बनेगा? अप्रॉक्स 90 डिग्री। जितना बड़ा कंडक्टर हो जाएगा ये एंगल उतना बड़ा, मतलब अप्रॉक्स 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री होने लगेगा, ठीक है। तो अगर आपका कंडक्टर इन्फिनाइट लॉन्ग है तो आपका जो थीटा 1 है और थीटा 2 है ये आपका 90 डिग्री होने लगता है, ठीक है ना। तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 4πr कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। बोला फॉर्मूला सर याद नहीं हो पाएगा, फॉर्मूला याद मत रखो, मेन चीज याद रख लो। लेकिन कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज और बताने वाले हैं कि मान लो अगर कोई भी कंडक्टर है और ये पॉइंट P यहां पर है, ये कंडक्टर का एक एंड, ये कंडक्टर का दूसरा एंड, और ये पॉइंट P बीच में ना होकर के ये पॉइंट P यहां पर है, तब हम किस तरह से एंगल लेंगे? तो याद रखना, आपका लॉन्ग वायर है ये, जैसे मान लो कि आपका जो कंडक्टर है बहुत बड़ा है, धीरे धीरे ये एंगल 90 डिग्री, अप्रॉक्स 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जबकि एक एंगल आपका मान लो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब दूसरा वाला जो एंड है इसके ठीक सामने है, कैसे है? अगर कोई पॉइंट जो P है, यदि कोई पॉइंट P किसी भी कंडक्टर के एंड के एजेस के ठीक सामने है, तो एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। तो थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू 0 डिग्री। ये रूल यहाँ पे यूज होने वाला है। याद रख लेना कि अगर कोई पॉइंट इसके सामने है तो याद रखना ये कितना एंगल बनेगा? +0 डिग्री। जबकि ये कितना एंगल बनेगा? अप्रॉक्स जैसे जैसे आप दूर जाओगे, ये बोला सर ये तो 90 बन नहीं रहा ना सर, ये तो 90 बन ही रहा। हमने कहा ये कंडक्टर जब बहुत बड़ा हो जाएगा, मान लो इतना बड़ा कंडक्टर हो गया और ये हो गया अपना, तो अगर आप इसको मिलाना चाहोगे तो ये आपको धीरे धीरे जितना बड़ा कंडक्टर हो जाएगा उतना एंगल 90 डिग्री बनने लगेगा, ठीक है। अब बोर्ड पे उतना बड़ा कंडक्टर हम बना नहीं पाते, इसलिए आपको एग्जैक्ट 90 डिग्री देखने को नहीं मिल पाता, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आ पा रही है? चलिए हटा दो उसको और लिखो आप पहला क्वेश्चन लिखो, ठीक है। आपको लग रहा होगा बोलो अब तो इस क्लास को छोड़ के चले जाना चाहिए, बहुत हो गई बकवास, मतलब हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, सारी चीजें। ऐसा क्यों? बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप भाग गए
तो समझ लो कि दूसरे जाग जाएंगे इस समय, ठीक है ना। सारी चीज़ों को तरीके से बिल्कुल मेहनत, कभी कभी क्या होता है कि क्लास में जब जैसे आप लेक्चर देखने आए, आपका मन नहीं किया कि चलो निकल लो आज तो यहाँ से, लेकिन ज़रा सोच के देखो ना क्या मिलेगा आपको निकल के, ठीक है ना। बात समझ के देखो, जो स्टूडेंट रेगुलर हैं कम से कम वो तो जान ही सकते हैं, और जो स्टूडेंट इर्रेगुलर हैं वो भी सुन सकते हैं कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करो और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लो, ठीक है। सर क्या सोच के बोला होगा तुमने, देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन इसको अच्छे से एक बार पढ़ने की कोशिश करना ना। क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि लेट्स हमारे पास ये एक कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, इस कॉइल की रेडियस है। सबसे पहले बात करें इस कॉइल के जो टर्न्स हैं वो n इज इक्वल टू 100 टर्न्स है। कितने? n इज इक्वल टू 100 टर्न्स, ठीक। इसके साथ साथ इसकी जो रेडियस दी हुई है ये है 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये हो जाएगी 0.2 मीटर। अच्छा, यहाँ पर एक ज़रूरी बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है, अभी बताते हैं कि फाइंड द मैग्नेट। अच्छा, करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर 2/पाई एम्पियर, करंट फ्लो हो रहा है 2/पाई एम्पियर। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, मतलब ये हमारे पास एक कॉइल है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है 2/पाई एम्पियर। इसके साथ साथ अब इसकी ओरिएंटेशन देखना, मतलब हमें समझ में कैसे आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है, कैसे निकालनी है। तो देखो साफ साफ उन्होंने लिख के दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट 0,0,2√3, क्या 20√3 सेंटीमीटर, 20√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आप इसको जैसे मान लो, अगर मैं डिस्टेंस को अच्छा बताता हूँ, ये x, ये y, ये z एक्सिस में, ठीक है। x की 0, y की 0, z एक्सिस में इतनी, तो z इज इक्वल टू मैंने मान लिया 0.2√3 मीटर, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया। ध्यान से देखने की कोशिश करो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपकी जो कॉइल है उसकी ओरिएंटेशन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो कॉइल है आपके एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, ये आपका वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, तो ये जो पूरा प्लेन हो गया ये एक्स वाई प्लेन हो गया। इसके साथ साथ ये जो कॉइल का सेंटर है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है, कॉइल का सेंटर ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो मान लिया हमने ये कॉइल का सेंटर है, ये कॉइल का सेंटर और ये इसकी ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है z एक्सिस में 20√3 सेंटीमीटर पर। मतलब ये कुछ इस तरह की बात हो गई कि मैंने कहा ये कुछ इस तरह की बात हो गई, ये इसका सेंटर है, कॉइल का सेंटर, ठीक है, ये ओरिजिन, और ये रहा आपके पास 20√3 सेंटीमीटर, ये इतना, ये एक्सिस है z और ये x है, ये y है और ये z एक्सिस है बाहर की साइड। तो मतलब मुझे इस एक्सिस पे कहीं किसी पॉइंट पर जहाँ पे 20√3 सेंटीमीटर हो जाता है उस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये कैलकुलेट करनी है। तो मतलब अब इससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो z एक्सिस में निकालनी है तो मतलब मुझे फॉर्मूला लगाना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा, तो कुछ नहीं करना ना मुझे। सबसे पहले मैंने कहा कि मुझे 20√3 सेंटीमीटर पर निकालना है, तो मैं z की वैल्यू ये लिख दी। तो अब देखो फॉर्मूला है मेरा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट आई, अच्छा यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यहाँ पे लगाएंगे आप म्यू नॉट n आई इंटू रेडियस का स्क्वायर, क्या रेडियस का स्क्वायर। चलिए तो रेडियस का स्क्वायर बोलो फॉर्मूले को, 2 इंटू रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कौन सी? जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है फ्रॉम द सेंटर टू द पावर 3/2। क्लियर है तेरी बात? नाउ b इज इक्वल टू म्यू नॉट को कैसे लिखोगे? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू n की वैल्यू 100 इंटू i की वैल्यू 2/पाई इंटू रेडियस की वैल्यू देखो, रेडियस कितनी है 0.2, तो 0.04 हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर कर दिया, अपॉन 2 इंटू, देखो ध्यान से, रेडियस का स्क्वायर कितना होता है 0.04, देखो रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाए 0.04 प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है, किस पॉइंट पे निकालना है आपको। अच्छा फॉर्मूले में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? मान लो रेडियस है r, डिस्टेंस है आपकी z, तो r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इस तरह से लिख लेना, ठीक है। नाउ z का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 0.2 का स्क्वायर करोगे 0.04, √3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा देख लो ना, 0.2 का स्क्वायर 0.04 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो
0.12 टू द पावर 3/2, बस खत्म। तो देखो b इज इक्वल टू ये आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर का बच रहा है, ऊपर देखो ये 10 टू द पावर -5, तो 4 4 जा 16, तो 0.16 इंटू 10 टू द पावर -5, क्लियर है इतनी बात, इंटू 10 टू द पावर -5 ये बच रहा है। इसके बाद देखो अगर हम सारी चीज़ें और करने वाले हैं तो यहाँ से हो जाएगा 0.16 टू द पावर 3/2। इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले करेंगे 0.16 इंटू 10 टू द पावर -4, तो यहाँ पे देखो सॉरी -5, ठीक है, ओके 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 ओके। तो ये 0.16 की पावर 3/2 है ना, तो जो लोग नहीं कर पाते वो क्या करें, 0.16 की पावर 1/2 अलग कर लें और 3/2 और 3 अलग कर लें, क्लियर है ना। तो पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो अगर आप 0.16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका 0.4 आ जाएगा, 0.4 की पावर है 3, तो बस आप देखो 0.4 की पावर 3 ना, तो ये कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएगा, b इज इक्वल टू 0.16 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ठीक है, कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है आपके पास बच रहा है b इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको जो कैलकुलेशन है ना उस पर फोकस नहीं कराऊंगा, मेथड कराने के बाद छोड़ दूंगा, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी पड़ेगी, नहीं तो लेक्चर अपना 2 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। 0.4 कैसे सॉल्व करें इसको, तो इसको सॉल्व करने का बस एक तरीका है अपने पास, डिवाइड कर दो, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही हो तो उसको चेक कर लेना, गड़बड़ तो नहीं हो रही कहीं पे, ठीक है जी, ओके 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 ओके, गड़बड़ तो नहीं हो रही, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट आएगा, ऊपर लग जाएगा 10, ठीक है, तो ये आपका ये हो गया b इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5, b इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है, ये आपका हो गया टेस्ला। इसी चीज़ को अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख देंगे b इज इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला, तो आपका आंसर हो जाएगा b इज इक्वल टू 25 माइक्रो टेस्ला, क्लियर है इतनी बात। चलिए भाई, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ सिंपल सा, अब आप इसको आराम से नोट करें और बस ले लिया स्क्रीनशॉट, हटा दें हटा दें हटा दें हटा दें हटा दें, चलिए हो गया ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाए ना, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझने की कोशिश करो और मेहनत करते हुए 1 घंटे का रूटीन बनाना कि आज आप 1 घंटे बैठेंगे ही बैठेंगे, उसके बाद आप देखना कि आहा क्या तसल्ली मिलेगी आपको, कम से कम 1 घंटे तो आपको बैठना पड़ेगा रूटीन में, ठीक है ना, ऐसे ही बैठ जाओगे तो काम कैसे चलेगा, अरे बाबा, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करो। और आपको एक अच्छी बात बताऊँ कि इस वीडियो को मैं थर्ड टाइम, तीसरी बार बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, कल बनाते बनाते 2 बार कैमरा बंद हो गया, बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई, उसके बाद हमारा फिर मन नहीं किया तो हमने कहा चलो सो जाते हैं, और उसके बाद अभी सुबह जल्दी उठ के इस वीडियो का प्रसारण आपके लिए करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक यू हैव सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर ऑन विच मैग्नेटिक, ठीक है। देखो आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है, तो ये सर्कुलर लूप बना दी। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें लैंग्वेज का काम नहीं होगा, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर आपको जो है अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, उसकी टेंशन मतलब आपको अभी और ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, बस क्वेश्चन को ध्यान देना, ठीक है। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस है आपके जो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद इस पे दिया हुआ सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है वो है आपकी 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, सेंटर पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसके बाद ये कह रहा है कि ठीक है, और अगर जैसे मान लो कि अगर ये लूप है हमारा, ये लूप है, इसकी जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर ये इस तरह से रखा है, मतलब ये कैसे भी रखा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है इतनी, तो ये एक्सिस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, एक्सिस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा,
ये कैलकुलेट करके दिखाना है। मतलब बात समझ गए कि मेरे पास ये कॉइल है, इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो है इतनी। अगर यही कॉइल की बात की जाए तो वो एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ये मैं कैलकुलेट करना है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर करंट दिया हुआ है? नहीं दिया है, ठीक है। बस ये पता करना है एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पे, तो लिख देना जो आर होगा, जो डिस्टेंस, अब देखो अगर हम इसको आर लिखें, ए लिखें तो प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, तो डिस्टेंस लिख दें आप कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस लिख दें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि इसको डिस्टेंस को आप x ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी बन रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स सेंटर, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। इसके बाद एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, सर ये तो बहुत बड़ा है, म्यू नॉट आई किसका स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अच्छा, रेडियस हमने कितनी मानी है, तो देखो यहाँ पर रेडियस क्या है हमारी r, तो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं r का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला आपको बता दिया ना, मतलब उसके बाद आपको जो यूज करना है वो यूज करते रहना है, r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू r स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर है? ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो एक चीज करें, डिवाइड कर दें किसी का किसी में, ठीक। तो मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं कि डिवाइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ऐसा, चलो ऐसा बोल देते, डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकंड बाय फर्स्ट, तो ये ऐसा हो जाएगा अपने पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। और अगर मैं डिवाइड करूंगा, इसको डिवाइड दूंगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा कुछ इस तरह से 2r अपॉन म्यू नॉट आई, तो ये यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास बचेगा वो कुछ इस तरह से होगा। एक्सिस पर निकालनी है ना, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है, तो आपका 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला इज इक्वल टू, ये आपका r से r का इंटू हो जाएगा, r³ हो जाएगा, ये दिया है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, खत्म। अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ क्वेश्चन में उन्होंने दिया नहीं है। देखो अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो अगर मैं आपसे से बोल दूं कि एक्सिस पर निकालना है, नीचे दिया है आपका 5 × 10⁻⁵, ठीक है, 5 लिखा है तो यहाँ पे -5 कर दिया। इसके बाद r³, r रेडियस कितनी दी है, बोला आपको 12 सेंटीमीटर, तो 0.12 मीटर का क्यूब, 0.12 मीटर का क्यूब, ठीक है, अपॉन ये r स्क्वायर है ना, r स्क्वायर, रेडियस कितनी है 0.12 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 का, सॉरी ये 5 है सेंटर, तो ये आपका हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। देखो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, आप थोड़ा दिमाग लगाते रहना। जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस निकालनी है और ये दी है आपको 5 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू, देखो 0.12 का अगर आप ऐसे करोगे तो चलो ये आपका 0.144 × 0.12, चलिए अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका 0.12 स्क्वायर, ठीक है, तो 0.144 हो जाएगा, ये इसको ऐड करके 0.149 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि 0.169 करोगे कि पार 3/2, तो ये आपका 0.144 × 0.12212, और ये आपका हो जाएगा 13 की पावर 3, मतलब 0.3 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, तो आंसर जो, अच्छा इसका इंटू इससे कर देना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस जो आपका निकलने वाला है वो आपका हो जाएगा 0.12 का क्यूब अपॉन 0.13 का क्यूब इंटू 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका जो आ जाएगा वो होगा, आंसर आपका जो आ जाएगा वो होगा 3.9 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये आपको हमेशा याद रखना है, आंसर नहीं मेथड याद रखना है, ठीक है ना। आंसर पे ध्यान नहीं देना, मेथड याद रखना है। और इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो हटा दे इसको ना।
अब देखो क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिसमें ज्योमेट्री यूज होगी, लेकिन उससे पहले एक आध और निपटा दें क्या, ऐसा ही? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद जो है आपके लिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। चलिए मान लो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, और सर पहले इसको हटा दो, उसके बाद आराम से बात करेंगे क्वेश्चन हटाने, क्वेश्चन नए क्वेश्चन की। अच्छा चलिए भाई, देखो देखो देखो, अगर मेरे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है कि दो कोएक्सियल समझते हो ना, जिनकी एक्सिस सेम हो, ठीक है, तो दो कोएक्सियल मेरे पास लूप हैं। एक लूप ये हो गया जिसकी रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर, और एक लूप ये हो गया जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों की एक्सिस सेम है। क्लियर है? अच्छा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, माइंड मत करना उसको। मान लो कि इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और इन दोनों में सेम करंट फ्लो रहा है, लेट्स से आई, सेम करंट फ्लो रहा है इन दोनों में आई, ठीक है, ये आएगा नीचे, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा यहाँ से ये जाएगा ऊपर और यहाँ से ये आ जाएगा नीचे। हमने कहा ये जो इसमें करंट सेम करंट फ्लो रहा है, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है आपकी 3 सेंटीमीटर। तो आपको और ये कह दिया कि ये पॉइंट है O, आपसे कह दिया कि इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। क्या है? इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। मान लो अगर कह दिया जाए आपसे कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालना है, तो निकाल दोगे, बहुत आसान है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस सिंपल आपको बता दूं कि करना कैसे है। देखो ये क्या है, ये पॉइंट किस पे, एक्सिस पर, और इसके लिए ये वाला पॉइंट इस पे एक्सिस पर। तो एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, लेट्स से मान लो मैं आपसे कह दिया म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, मतलब 3 सेंटीमीटर है तो 0.03 का स्क्वायर, 0.03 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आई की वैल्यू तो यहाँ पे 1 हो गई, ठीक है 1 हो गई, अपॉन रेडियस का स्क्वायर तो 0.03 का स्क्वायर, प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर तो 0.04 का स्क्वायर की पावर 3/2। अलग समझ में आ रहा है वो तो। इसी तरह से यहाँ पे क्या करोगे, बोलो म्यू नॉट, यहाँ पे I2 में पता नहीं निकालना है 0.04 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.03 का होल स्क्वायर, इसके लिए डिस्टेंस है, प्लस रेडियस का स्क्वायर कितना है 0.04 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, देखो सब खत्म है, सब खत्म है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये पूरा को कैंसिल कर रहा है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है, फिर बच रहा है सिंपल आपका I2 बच रहा है। यहाँ पे I2 इज इक्वल टू 0.03 का होल स्क्वायर अपॉन 0.04 का होल स्क्वायर, जो भी कर लोगे ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल कैलकुलेशन हो गई। आंसर इसका कितना दिया हुआ है, आंसर है इसका 0.56 एम्पियर, तो 0.56 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होगा। दैट्स ऑल। इसमें तो सॉल्व करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अब मान लो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया था, अब आपके ज्योमेट्री बेस्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया था कि आपके पास हमेशा मेरी एक आदत है कि मैं सबसे पहले बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूँ ताकि उन स्टूडेंट तक सीधा फ़ायदा पहुँच पाए जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल के लिए परेशान होते हैं, उन स्टूडेंट्स तक सीधा फ़ायदा पहुँच पाए जिनको प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल समझने में, रोना आ जाता है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको चीज़ें एक बार में, काफ़ी सारी चीज़ें चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी कॉम्प्लेक्स हो, एक बार में समझ जाते हैं। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ जिनको प्रॉब्लम है सच में। ठीक है ना, हो सकता है आप एक बार में समझ जाते हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, हो सकता है नहीं आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि पूरी तरह से डिटरमाइंड है। ठीक है ना, और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये गारंटी है कि आप पूरी तरह से एक सिंसियर स्टूडेंट हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको हो सकता है न्यूमेरिकल समझ में ना आते हो, तो मेरा पूरा टारगेट है कि मैं आपको एकदम बेसिक से कराऊं, न्यूमेरिकल भी कराऊं। वीडियो मेरी भले ही 1.5 घंटे की हो जाए, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझते हो कि 1.5 घंटे की वीडियो को अगर 100 स्टूडेंट 1-1 मिनट देखेंगे तो वीडियो का वॉच टाइम खत्म हो गया, दोबारा से वीडियो रिकमेंडेशन में नहीं दिखाई जाएगी और ना ही सर्च रिजल्ट में आएगी। तो सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप अपनी साइड से जो भी कोशिश कर सकते हैं मेरे लिए, चैनल को शेयर करो, कर सकते हो, या फिर जो कर सकते हो वो करो। देखो सिंपल सी बात है, लेकिन अपना नुकसान मत करो। ठीक है ना, चलिए तो बहुत आसानी से कराऊंगा मैं आपको। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपको दे दिया इस तरह से,
ठीक है, ये आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें कुछ इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, और ये कंडक्टर है कुछ इस तरह से जो कि आपका इन्फिनाइट लॉन्ग है। अगर क्वेश्चन में आपको इन्फिनाइट लॉन्ग नहीं दिया, ये भी दे दिया ये लॉन्ग वायर, तो समझ लेना बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको निकालना है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी। ठीक, ऐसा मान के चलो कि करंट जो है, ये करंट कंडक्टर में फ्लो हो रहा है आई, ये गया होगा ऊपर, ठीक है, वापस से ये करंट आ गया इसमें आई, मतलब समझने की कोशिश करो कि इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टिव सप्लाई करंट की। चलिए, तो मैंने कहा आपसे कि इसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कैसे निकालोगे। सबसे पहले पता कर लो कि इस कंडक्टर के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कहीं एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर रही है। ठीक है, अगर कैंसिल करने की कोशिश करेगी तो माइनस साइन लगाना, अदरवाइज प्लस लगाना। तो हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर है, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। नाउ कैसे बन रही है, ये देखो, थंब लगाया और ये बाहर की साइड निकलेगी, और इसके हिसाब से देखो ये बाहर की साइड निकलेगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐड हो जाएंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो होगी आपकी, लेट्स से इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर प्लस मैग्नेटिक फील्ड टू कॉइल, ठीक है, ऑन इट सेंटर। नाउ तो स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, तो आपने देखा है भाई B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 πr। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग कंडक्टर है तो इसमें जो है दोनों की वैल्यू θ1 प्लस θ2 की वैल्यू 2 ले ली होगी, तो 4πr कैंसिल हो गई, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर आप किसके लिए निकालोगे, बोला ये ऑन द सेंटर ऑफ कॉइल निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्लियर है। अगर आप इसको एक काम करें कि इसको अगर आप ऐड कर दें, ऐड करोगे तो म्यू नॉट आई कॉमन आ जाएगा अपॉन 2r कॉमन आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1 + 1 अपॉन पाई, दैट्स ऑल। बस ये आपका जो है रिजल्ट हो गया। मतलब आपको करना क्या है, दोनों को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैलकुलेशन करो। अगर इसकी डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएगा, अदरवाइज ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है कुछ दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, वेट, चलो अब मान लो, अब यहां से आप थोड़ा दिमाग लगाना स्टार्ट कर दोगे। ना देखो, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिला कि ये रही आपके पास एक कॉइल, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, इसको नाम दो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। यहां से करंट फ्लो होता है I, ये करंट इसमें जाएगा। अच्छा देखो, क्वेश्चन में आपको सिंपल इतना दिया गया कि यहां से करंट फ्लो होता है I और यहां से भी फ्लो होता है I बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। बस ये क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि आपके पास दिया हुआ है कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रेट कंडक्टर ये है, एक स्ट्रेट कंडक्टर ये है, यहाँ से करंट आता है I और यहाँ पे जाएगा और ये फिर वापस करंट यहाँ से लौट जाएगा। आपसे कह दिया गया फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ठीक है, तो अब आप देखने की कोशिश करो कि जो करंट यहाँ से आएगा, सॉल्यूशन हमारा अब स्टार्ट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल गया। अब आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करो, लगाओ दिमाग, कैसे लगाओगे। ये करंट आया I, यहाँ पे गया देखो, ठीक है, और ये करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ करंट यहाँ आ गया, कुछ करंट यहाँ आ गया। चलिए, मैंने कह दिया कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 5 एम्पियर है, कितना, 5 एम्पियर का। ठीक है, इसके बाद इसकी जो रेडियस है, इस रेडियस को मान लो, ये रेडियस दी हुई है, चलो रेडियस नहीं दी हुई तो आप चाहो तो इसको 10 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, या जरूरत ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ना ले, इसको नहीं लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, R इज इक्वल टू, देखो मैंने कहा यहाँ पे मान लो अगर 2.5 करंट आया, यहाँ पे 2.5 एम्पियर करंट आया, तो क्या ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो हमने पता किया, थंब को रखा नीचे और यहाँ से इसके कारण निकल रही है बाहर की साइड और इसके कारण जा रही है अंदर की साइड। बात समझ गए। तो अपन देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट BCD एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट B, इसको नाम दे दो P, BPA क्या है, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कितनी हो जाएगी ये मैग्नेटिक फील्ड, 0 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। नाउ मैग्नेटिक फील्ड किस किस के कारण अब आपको निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB एट पॉइंट O,
ये जो ए बी कंडक्टर है इस ओ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बता दिया, ये रहा ए बी, और देखो बी के जस्ट नीचे है सेंटर, इसका मतलब ये। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है आपके, ठीक है, लेकिन एक जो एंड है ये आपका कितने पर है, ये आपका ये जो एक एंड के ठीक सामने, तो एक एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड टू ए बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, आपके पास साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। नाउ यहां से देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1, एक एंगल आपका 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 प्लस ये जो एंगल है ये क्योंकि बहुत दूर है, तो मतलब ये कंडक्टर आपका इस तरह से जैसे मान लो अगर मैंने कहा कि ये इन्फिनिट लॉन्ग कंडक्टर है, तो आपको कितना हो जाएगा ये एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90, ठीक है। नाउ इसके बाद देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी कितना हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, ये 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 का इंटू हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड टू ए बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन साइन ये आ गया, ठीक है। नाउ इसी तरह से अगर आप इसका निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड टू डी ई, दोनों सिमिलर है ना, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। चेक कर लो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल हो रही है या एडअप हो रही हैं। तो देखो सिंपल सी बात, ये लगाया इस तरह से और पता किया इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी बाहर की साइड, जबकि यहां से देखा कितनी होगी बाहर की साइड, मतलब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगी। तो क्या बोलोगे कि आंसर जो आ जाएगा आपका वो हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, मतलब ये दोनों बस ऐड हो जाएंगी, ये आपका आंसर हो गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा। अगला क्वेश्चन करें, वैसे थोड़ी जल्दी मत करो तो आराम से, टेंशन मत लो, धीमे धीमे करते हैं, भले ही आप ब्रेक ले लो, ठीक है ना। आगे बढ़े, वीडियो खत्म की, रोकी वीडियो, बंद की वीडियो, चले जाओ, उसके बाद वापस आ जाया करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। नाउ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो किस तरह से सॉल्व होगा, हटा दे इसको, ठीक है। सारे टैक्टिक्स अपन को अप्लाई करके देखने, और अब हमारी कैलकुलेशन वाला पार्ट अब आप सिंपल आप करते रहोगे, हम आपको बताएंगे क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है ना। चलिए देखो, तो मान लो हमारे पास ये इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन अगर मेरे पास मिल जाएगा तो मैं इसको किस तरह सॉल्व करूंगा। लेट्स से ये दिया है इस तरह से, ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें ऐसे, और एक कंडक्टर दिया है आपको ये, ओके ऐसे, क्लियर है। ये चीज़ आपको दे दी गई कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है आपका I, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आपका I, ये जो पॉइंट है O, मतलब देखो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I और इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है करंट I, ठीक है। इनके कारण से इस पॉइंट O पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, एक बार समझ लो फिर से। एक आर्क दिया हुआ है ऊपर, उसमें करंट फ्लो हो रहा है I, दूसरा आर्क दिया हुआ है उसमें भी करंट फ्लो हो रहा है I, इन दोनों आर्क में करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन इस पॉइंट O पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल आपको अल्फा दे दिया गया, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें कुछ नहीं करना, आपको मान लो कि रेडियस और दे दी गई, ये जो रेडियस है कितनी है A है, और ये ओवरऑल जो रेडियस है वो कितनी है B है, क्लियर। अब देखो सिंपल सी बात, अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो कुछ नहीं करना मुझे, B इज इक्वल टू, पहले तो ये बताओ इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा। ये अगर मेरे पास ये पूरा होता तो फॉर्मूला में लगाया जाता सेंटर ऑफ कॉइल वाला, तो लगेगा सेंटर ऑफ कॉइल वाला फॉर्मूला। कैसे लगाएंगे, बोला B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एल। सबसे पहला फॉर्मूला जो आज हमने क्लास में लिखाया आपको वो ये है, ये क्या है, बोला लेंथ, क्या है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना, आपका वायर कितना बड़ा है। अब यहाँ पे देखो कहा गया कि फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला होता है। ये आर्क,
लेट्स से लेंथ ऑफ दिस आर्क इज एल, ठीक है। तो ये देखो एल अपॉन रेडियस कितनी है, अगर पहले वाले की रेडियस की बात की जाए तो एल अपॉन ए, एंगल कितना है दोनों के लिए अल्फा, ठीक है ना, दोनों आर्क के लिए। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए इंटू अल्फा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं ऐसा कह दूं कि जो फॉर्मूला हमारा लगेगा वो ऐसे लगाओगे, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। इसलिए जरूरी होता है कि हम फॉर्मूले को सही तरीके से याद करें। 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस कितनी लग जाएगी, तो देखो 4 पाई रेडियस का स्क्वायर है ना, ठीक है। तो अगर मैं ले रहा हूं पहले वाले के लिए b1, तो कितना हो जाएगा, रेडियस पहले वाले की रेडियस कितनी है 4 पाई ए स्क्वायर। क्लियर है? तो मेरी जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर इंटू, यहाँ पे देखो L की जगह क्या पुट करोगे, अल्फा ए, L की जगह क्या पुट करोगे, अल्फा ए से ये कैंसिल हो जाएगा। तो b1 इज इक्वल टू आपका निकल के आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू अल्फा। क्लियर है? b1 हो गया। b2 निकालूंगा तो सिमिलरली b2 क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, तो सेकंड वाले के लिए रेडियस कितनी b, तो यहां से ये बन जाएगा मेरा इसी तरह से अल्फा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, आराम से इसको करके देखना, आराम से बनेगा आपके पास। तो अगर आप ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पर तो कितनी होगी, देखो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पर कितनी होगी, तो इसको समझने के लिए हमें राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 होगी इस पॉइंट पर, या फिर B1 माइनस B2 होगी, ये कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, डायरेक्शन देख लो राइट हैंड थंब रूल से। तो ये रहा मेरे पास थंब, ये रहा मेरे पास थंब, इस तरह से लगा दिया, और O पर जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, बाहर की साइड, बाहर की साइड। तो O पर डायरेक्शन है बाहर की साइड, ठीक है। जबकि इसके कारण से देखो O पर डायरेक्शन कैसे होगी, देखो ये लगा दिया मैंने थंब, देखो ये लगा दिया मैंने, क्या ये मेरा आर्क ऐसे है, ऐसे करंट फ्लो रहा है ऐसे, तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ऊपर डायरेक्शन कैसे होगी, नीचे की साइड, तो मैं क्या बोलूंगा कि ऊपर वाले आर्क के कारण डायरेक्शन हो गई ऐसे। क्लियर है इतनी बात ना? तो B1 माइनस B2 कर देंगे, B1 माइनस B2 करेंगे, आंसर आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है। अल्फा भी कॉमन आ जाएगा, अल्फा भी कॉमन आ गया, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। क्लियर है इतनी बात ठीक है। चलिए ये अपना हो गया सॉल्यूशन इसका, तो इसको आप आराम से लिख के रखो, एक बार और देख लो क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना? ठीक है भाई, हो जाएगा इसका नाउ। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन इसको किस तरह से झेलेंगे, देखो चेक कर लें कैमरा अपना चालू है या नहीं है, ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं। है नाउ एक क्वेश्चन और, अभी 4-5 क्वेश्चन करने हैं, इसके बाद आप आराम से क्वेश्चंस को कर पाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मान लो कि अगर आपके पास कंडीशन को जिस तरह की मिल गई, ये आपको दिया हुआ है एक रिंग, ये एंगल है आपका 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, इसमें करंट फ्लो रहा है आई, ठीक है, इसमें करंट फ्लो रहा है आपके पास, ये आपकी रेडियस है कितनी 3 सेंटीमीटर नाउ, और इसमें करंट फ्लो रहा है आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर ना। आपको कैलकुलेट करना है इसके कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो मान लो ये करंट यहाँ से इस तरह से फ्लो हो रहा है, मतलब करंट आता है और यहाँ से इस तरह चला जाएगा और वापस से ऐसे लौट के आ जाएगा, ठीक है ना। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कैसे निकालोगे, मतलब ये कोई कंडक्टर नहीं है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, ठीक है, बस आपको इतना कहा गया कि आपको इस कर्व्ड पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो उसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है, बोला B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, ये लगा दिया हमने रेडियस का स्क्वायर, इंटू एल मतलब लेंथ ऑफ वायर। एंगल कितना है, एंगल कितना है, देखो किसकी बात कर रहे हैं, ये आपके पास इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं, ये रिंग कितने में फैली है, तो रिंग फैली है आपकी 270 डिग्री में, कितने में 270। तो उसका मतलब है कि फॉर्मूला कितना बन जाएगा, देखो एल की जगह क्या लिखा था, अल्फा इंटू ए, ठीक है ना, मतलब एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल कितना है 3 पाई बाई 2 इंटू रेडियस, तो रेडियस से ये कैंसिल हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू आपका आ जाएगा म्यू नॉट की जगह क्या पुट करोगे, म्यू नॉट की जगह पुट करो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है, हमेशा I की जगह 10 एम्पियर इंटू 3 पाई बाई 2 अपॉन
4 पाई इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 0.03 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर जो आ जाएगा आपका, अगर हमारे पास लिखा है तो हम आपको बता देते हैं 1.57 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। ये क्वेश्चन इस तरह से। अब मान लो सेम क्वेश्चन में कुछ गुस्ताखी कर दी जाती तो आपसे किस तरह से बनता। सेम क्वेश्चन में थोड़े से चेंज कर दिया जाता तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से बनता। ठीक है ना। ये आपको जैसे मान लो करंट इसमें फ्लो हो रहा है ऐसे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये आएगा आपका कुछ इस तरह से। नाउ ध्यान से देखो, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये दिया एंगल अल्फा। आपसे कह रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। बस कुछ नहीं दिया उसने आपको दे दिया भाई इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। आपसे कह दिया फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। इस ओ पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, दैट्स ऑल। इस ओ पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, बस इतना सा काम है आपका। ठीक है ना, क्या करोगे तो सिंपल एक काम करना है। लेट्स से फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो पहले तो पता करो ये कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो ये देखो, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, मतलब आपका सेंटर ऑफ कॉइल का फॉर्मूला लगेगा। तो B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 4 पाई r² इंटू लेंथ L। L का फॉर्मूला क्या होता है आपने अभी पढ़ लिया, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो L अपॉन, मान लो इसकी टोटल लेंथ कितनी है L1, इसकी टोटल लेंथ कितनी है L2। तो आप तो इतना मान लो आर्क अपॉन मतलब L अपॉन आपका कितना हो जाएगा लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है ना, बस इतना काम आपको करना है। तो एंगल का फॉर्मूला हमेशा क्या लिखोगे, मतलब लेंथ का फॉर्मूला क्या लिखोगे, एंगल इंटू रेडियस, मतलब एंगल इंटू रेडियस। ये क्या आ जाएगा, एंगल इंटू रेडियस, दैट्स ऑल। बस तो देखो B इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहीं पे पुट कर दूं L की जगह, L के क्या लिखोगे, एंगल इंटू रेडियस। तो देखो ये एंगल अगर मैं पहले वाले आपको मान के चलो, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। क्लियर है, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। नाउ देखो क्या करना है कि अगर मैं इसकी रेडियस को देखूं, ये फॉर्मूला है मेरे पास 4 पाई r1²। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर है तो मैंने इसको कंसीडर कर ले रहा हूं। देखो लेंथ मतलब आपका रेडियस इंटू एंगल। तो रेडियस कितनी है इसकी रेडियस है r1 इंटू एंगल कितना है। अब एंगल आप फिर से 270 डिग्री यानी कि 3π/2 मत बोल देना। क्यों मत बोल देना, क्योंकि हो सकता है 10 डिग्री हो, अल्फा दिया है ना। ठीक है, तो क्या बोलोगे 2π माइनस अल्फा, क्या 2π माइनस अल्फा, ओवरऑल 360 माइनस अल्फा। ठीक है, चलिए R1 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो B1 जो आपकी निकल के आ गई वो है आपकी μ0I अपॉन 4 पाई R1 इंटू 2π माइनस अल्फा। ठीक है, चलिए B2 निकालोगे तो B2 किसके लिए निकालना है, B2 निकालना है इसके लिए। ठीक है, तो μ0I सेम करंट फ्लो हो रहा है 4 पाई इंटू R2 इंटू क्या हो जाएगा R2 इंटू अल्फा। क्लियर है, ये आपका B2 हो गया, समझ गए ना। चलिए अब देख के चेक करो कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में बनेगी। तो चेक कर लो एक बार, यहां से इसके कारण अंदर की साइड बन रही है, यहां से इसके कारण अंदर की साइड, मतलब B1 प्लस B2 आपका ऐड हो जाना है बस। तो अगर आप B1 प्लस B2 को ऐड करोगे, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 को अगर आप ऐड करोगे तो देखो ध्यान से क्या देखने वाला है आपको कि μ0I अपॉन 4 पाई 2π माइनस अल्फा अपॉन R1 प्लस अल्फा अपॉन R2। ठीक है, इसके बाद तो सॉल्व करने के ढेर सारे तरीके हैं। आपको क्वेश्चन में दे दिया था कि अल्फा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो आप इसको सॉल्व कर दोगे, दैट्स ऑल। बस आंसर आपका यहाँ तक आ जाना चाहिए, उसके बाद तो आप चीज़ों को जैसा कंडीशन दिया है वैसा आप करके दिखा दोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब चीज़ें क्लियर हो रही हैं इसमें, आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस तरह से घुमा के दिया जाएगा, एक बार इसको देख लो। मतलब इसमें फिर से छेड़छाड़ की जाएगी हल्की सी, और फिर आप कैसे बनाओगे इसको, उस पर दिमाग लगाना है। ठीक है ना, हटा दें इसको, नोट करते रहा करो सारी चीजें एक बार में। ठीक है ना, ज्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं। अब आप देखो, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको बस ये चीज पता होगी कि ये वीडियो कितने मिनट की रह गई है। ठीक है, हमें जानकारी नहीं है कि 10 मिनट चल जाएगी, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। ठीक है ना, लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ तक देखते देखते आ गए ना, सच में उनको दिल से धन्यवाद। आप खुद को बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप
सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। भले ही हमारी वीडियो ना देखो इतनी, किसी और की वीडियो देखो, लेकिन 40 मिनट 50 मिनट तो कम से कम आपको एक सेटिंग में वीडियो को देखना ही देखना है। ऑल दो मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन कम से कम 40 मिनट तो चल रहा है। अगर आप यहाँ तक कर चुके होगे तो आपसे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगे होंगे, ठीक है। देखो 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखूंगा और उसके बाद 4 क्वेश्चन अगर आपको लगे कि ये मुझसे बन जाएंगे तो फिर भले ही इस वीडियो को छोड़ के चले जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लग गया कि मुझसे नहीं बनेंगे तो फिर ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं फिर, ठीक है ना। नाउ ये देखो अब आपको करना है इसको, ठीक है। ओके देखो ये क्वेश्चन आपको, ये चारों क्वेश्चन आपको मिल गए। अब ध्यान से देखना, अगर आपको लग रहा है कि चारों क्वेश्चन मैं बना दूंगा या बना दूंगी, ठीक है, तो बस फिर आप चले जाना इस वीडियो के बाद, इस वीडियो से पहले ही चले जाओ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे इनमें डाउट है तो फिर आराम से इस वीडियो को देखो और उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो सिंपल सी बात मैं आपसे कहता हूं, ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा पहले, ठीक है। अब फास्ट ट्रैक मोड में करेंगे, फास्ट ट्रैक, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब फास्ट ट्रैक मोड में करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखो इसमें 2 पोर्शन आपको दिए हैं, 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं, एक है आपका सर्कुलर और एक है आपका स्ट्रेट कंडक्टर। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई सबसे पहले निकाल लेता हूं सर्कुलर के कारण, ठीक है ना, तो मान लो मैंने इसको नाम दे दिया भाई सेकंड वाला पोर्शन है और ये है मेरा फर्स्ट वाला पोर्शन, ठीक है। चलो किसी कारण में निकाल दो, तो B1 निकालो, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्ट्रेट कंडक्टर फॉर्मूला क्या है, बोला म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r। देखो अगर मैंने कह दिया भाई ये है रेडियस r, ठीक है, उसमें कहा जाए जो आपका फॉर्मूला है, ये जो r है ये क्या है, डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, बोला ये वाली डिस्टेंस। हमेशा देखना है जो आपका कंडक्टर होता है उसमें ये जो डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस अगर r है तो r का मतलब क्या है, ये रेडियस छोड़ना है, ये रेडियस छोड़ना है, ठीक है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा अगर रेडियस है इसकी r, ठीक है, एंगल बन रहा है आपका ये कोई ना कोई एंगल ये बनी रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा r cos फाई, क्या हो जाएगा r cos फाई, ठीक है ना। अगर ये 2 फाई है ना तो ये एंगल फाई, ये एंगल फाई, आंसर कितना आ गया r cos फाई, ठीक है, ठीक है, बात समझ जाओगे, r cos फाई, क्लियर है ना। ये एंगल फाई देखो ओवरऑल कितना है 2 फाई, तो ये वाला फाई, ये वाला फाई, तो ये बन गया आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस करोगे इज इक्वल टू cos फाई, तो आंसर आ जाएगा आपका r cos फाई, ठीक है। यहाँ पे देखो sin फाई 1 प्लस sin फाई 2, या फिर मैं बोलूँ sin फाई प्लस sin फाई, ठीक है, बात समझ गए। ये आपके एंगल होगा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए निकाल रहे हैं ना, तो आपको कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू r cos फाई, ठीक है। इसके बाद ये क्या है 2 sin फाई ऐड हो जाएगा। अब ध्यान से देखो B1 इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, बोला म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू ये हो जाएगा आपका 2 tan फाई sin फाई अपॉन cos फाई, 2 tan फाई अपॉन r, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, सारे दोस्तों, बच्चों, फ्रेंड जोन सारी चीज़ें आप समझने की कोशिश करो कि अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि इसमें करंट फ्लो रहा है 10 एम्पियर, रेडियस इसकी 100 सेंटीमीटर, तो वैल्यूज पुट करने में हमें कोई प्रॉब्लम लगेगी क्या, कोई प्रॉब्लम लगेगी। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में सारा डेटा दे दिया तो हमें कोई प्रॉब्लम लगेगी, प्रॉब्लम हमें है कि हम किसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, बस इतना हमें समझ लेना है। तो अब वैल्यूज पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ अगर मैंने कहा कि यहाँ से करंट, आप देखो सर्कुलर पोर्शन वाले देख लो, सर्कुलर पोर्शन में क्या होने वाला है, तो सिंपल सी बात है, अगर करंट हमारा इस तरह जा रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू रेडियस, तो रेडियस कितनी है इसकी r, क्लियर है, रेडियस कितनी है r। तो यहाँ से देखो ये हम क्या लेते हैं, एंगल इंटू आपकी आर्क, ठीक है ना, मतलब आपका जो लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल कितना हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस 90, ये कितना 2 पाई माइनस 90, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 3 पाई बाई 2 इंटू रेडियस कितनी है r, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर था ये, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा ना, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, तो b सर्कुलर पोर्शन के कारण कितना आ गया, म्यू नॉट I, या बोलो 3 म्यू नॉट I अपॉन 4 r इंटू 2, मतलब 8 r हो जाएगा, ठीक है।
दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड देख लो कैसे बन रही है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड बनेगी और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड बनेगी। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर कॉइल प्लस मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, दोनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना इतना काम। मेथड ऑफ सॉल्विंग हमने आपको बता दिया है। हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, उसका हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, उसका हटा देते हैं ना, हटा दें। देखो अगला वाला क्वेश्चन करो कैसे होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो ये कैसे होगा। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आराम से हो जाएगा। कैसे करेंगे, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं ये कंडक्टर यहां तक है, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक स्ट्रेट कंडक्टर है, यहां से यहां तक स्ट्रेट कंडक्टर है। इसके बाद देखो, देखना ध्यान से, और ये क्या है, सर्कुलर पोर्शन। तो अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि इसकी रेडियस है r, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, मतलब B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB, ठीक है ना, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आपका CD, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BCD, ठीक है, प्लस आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DE, ठीक है। देखो अभी तो हम एक चीज देख लेते हैं, पहले चेक कर लें कि इन दोनों के कारण बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। लेट्स से अगर चेक किया जाए तो ये बाहर की साइड आएगी और ये बाहर की साइड आएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बाहर की साइड। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये भी बाहर की साइड, यानी कि तीनों की मैग्नेटिक फील्ड एडअप हो जाएगी, क्योंकि तीनों की मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड आ रही है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूं ड्यू टू AB, ठीक है, देखो AB के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड और DE के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। तो AB के कारण अगर मैं देखूं तो ध्यान से देखना, μ0I/4πr इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। देखना तो देखो μ0I/4πr, 4πr, ठीक है। ध्यान से देखो साइन थीटा 1, साइन थीटा 1, ये जो इसके लिए जो डिस्टेंस है ये आपकी r है, ठीक है। चलो इसको कैपिटल R ले रहे हो तो कैपिटल R ले लो। नाउ देखो ये जो थीटा 1 है, देखो ये इसके ठीक सामने है, तो एंगल 0 हो गया, साइन 0। आपका कंडक्टर इन्फिनिटली लॉन्ग है तो ये एंगल दूसरा वाला कितना हो जाएगा, साइन 90। तो इसका मतलब हो गया कि BAB कितना निकल के आ गया, BAB आ गया आपका μ0I/4πr, ठीक है ना। जाओ आपने कहा BDE कितना है, तो DE भी आपका सेम हो जाएगा μ0I/4πr, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू सेम हो गई। इसके बाद इसको देखो, ये आपका सर्कुलर पोर्शन है, तो सर्कुलर पोर्शन पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो सिंपल सी बात है ना, μ0I मैग्नेटिक फील्ड टू BCD, ठीक है ना, BCD। μ0I/ फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2r, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर, तो हम क्या बोलेंगे, ये 2 का और डिवाइड लगा दो, पूरे सर्कल के लिए इतना होता है तो सेमी सर्कल के लिए 2 का डिवाइड लगा दोगे, तो μ0I/4r, μ0I/4r ये इसका हो जाएगा। बस अब आप इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दोगे तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, देखो ध्यान से, B इज इक्वल टू μ0I, तो सबका कॉमन आ जाएगा, μ0I तो सबको कॉमन आ जाएगा, नीचे 4r भी, अच्छा ये कैपिटल R लिया है तो कैपिटल R ले लो, नीचे सबका 4r भी कॉमन आ रहा है तो 4r भी कॉमन ले लो। चलिए इसके बाद क्या आ रहा है, ये 1/π प्लस 1/π, ठीक है, प्लस आपका 1, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा μ0I/4r, ये हो जाएगा आपका 2/π प्लस आपका 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखते ही बनने लगेंगे, मतलब अब आपको जो लॉजिक है वो आपसे देखते ही आपसे बनने लगेगा। बस ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, ये बन जाएगा। अब देखो ये वाले को ये कैसे बनाओगे, ये वाला बना दो, कम से कम एक क्वेश्चन तो हमारे सामने बना दो और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कैसी रही, ठीक है। कसम है भगवान की, आपने अगर पूरी वीडियो देखी हो तो जरूर कमेंट करके जाना आप, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि अगर आप ये लिख दो कि सर बहुत अच्छा है, आप तो बस सीधी बात लिख के जाओ कि आपको सच में अच्छा लगा तो अच्छा लिखना, अदरवाइज आपको कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। नाउ ठीक, देखो अब देखो इस पॉइंट पर आ जाए अपन। अगर मैंने आपसे कह दिया कि ये देखो ये वाले कंडक्टर के कारण ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, तो देखो यहां से ये कुछ गड़बड़ या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई सिंपल सी बात है, मेरे पास ये एक कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर इसके अराउंड बनती है यहाँ पर। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि जो पॉइंट अगर आपका यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन कंडक्टर आपका यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस कंडक्टर कारण नहीं बन सकती, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम हो रही है आपकी, इस AB के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन सकती।
तो ए बी तो कैंसिल हो गया भैया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो बन जाएगी वो हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी ए बी प्लस बी ड्यू टू बी सी डी, ठीक है, प्लस बी डी ई, ठीक है। तो आपका ए बी के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही पॉइंट ओ पर, ठीक। बी इज इक्वल टू बी सी डी बहुत सिंपल है, म्यू नॉट आई, यहां पे लिख दूं बी सी डी, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, लेट्स से इसकी रेडियस आर है, अल्फा इंटू आप रेडियस मतलब एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल कितना है 3 पाई बाई 2, अच्छा एंगल नहीं दिया ना, एंगल नहीं दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एंगल नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या करेंगे, ओके ये एंगल की वैल्यू देनी तो अच्छा ठीक है, दिया है गिवन है, ये आपका कितना बन रहा है देखो, ये सीधा तो ये आपका कितना होगा 90, तो बाकी वाला बच्चा कितना 270, तो 3/2 इंटू रेडियस, तो रेडियस हो गई r, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका मतलब एक वाला जो पोर्शन बचेगा ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आपका कितना DE, तो DE देखो DE के जस्ट ऊपर दिया है, ये ऊपर दिया है, तो एक एंगल आपका थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दूसरा एंगल आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू हो जाएगा आपका 1 का, दैट मीन साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 का इनटू हो जाएगा, दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो बहुत ही सुंदर बात आ जाएगी आपके सामने। तो मैंने कह दिया आपसे दोनों को ऐड कर दो, कैसे करोगे, बोला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो कॉमन आ रहा है, अपॉन 4 पाई आर कॉमन आ रहा है, 3 पाई बाई 2 बच रहा है आपका आंसर में, बस और कुछ नहीं, और प्लस में आ रहा है 1, ठीक है ना, मतलब दोनों का ये कॉमन आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर हो गया, तो यही अपना फाइनल आंसर है। कंडीशन बना के दी कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से, ये ए बी और आपका ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसके कारण ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये कैलकुलेट करके आप दे दो और आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो देखो कुछ नहीं करना, अपन को कुछ नहीं करना है, किस पॉइंट पे निकालने हैं, ओ पे निकाल लो ओ पे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैंने कहा ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, तो सिंपल सी बात है कि जो भी करंट आएगा यहाँ पे ऐसे होगा और यहाँ पे करंट होगा ऐसे, तो इन दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगी। अब तो चेक कर लेना आप राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये देखो बी के ठीक सामने है और इसके कारण तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नहीं, देखो इसके कारण तो कोई मैग्नेटिक, क्योंकि देखो ये ऐसे है और ये है ऐसे, तो इसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी ई जी एफ के कारण इस पॉइंट पे, ठीक होगी। यहाँ पे होता है तो ऊपर नीचे होता है तो बन जाती है, ठीक है। सिमिलरली इसके कारण नहीं बनेगी कोई मैग्नेटिक फील्ड, नहीं बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड किस किस के कारण बनेगी, तो देखो इन दोनों ने, मतलब ये पूरा क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये देखना ध्यान से, ये जो पॉइंट ओ है इसके सीध में है, मतलब इस तरह से, तो इसके कारण तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नहीं, ठीक है। इसी तरह से ये जो पॉइंट ओ है इसके कारण ये इसके ऊपर है, तो मतलब इसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर दिया। तो किसके कारण ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जैसे मान लो आपने इसको नाम दिया ए बी और ये क्या हो गया आपका सी डी, तो ए बी सी डी के कारण ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड टू ए बी कितनी बनेगी, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। इसकी सीध में है ना ये पॉइंट, समझ गए, तो एक एंगल 0 एक एंगल 90 डिग्री, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ये हो जाएगी बी डी टू सी डी, देखो ये पॉइंट इसकी सीध में है, ठीक है ना, तो क्या बोलोगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर आपकी ये फिर से हो जाएगी। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, B इज इक्वल टू आपका जो इन दोनों को ऐड कर देना, अच्छा ऐड हो जाएंगे ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 आर, ये सारे के सारे आर कॉमन है, एक जैसे हैं, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड हो गई। कैसे पता पड़ा ऐड हो रहे हैं, तो देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड को आपने ऐड कर दिया। तो बस ये था हमारी साइड से आज का प्रोग्राम। मैं पूरी उम्मीद करूंगा इतने सारे क्वेश्चन लगा लोगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप उसको ईमानदारी से, पूरी हिम्मत से डट के उसका सामना करोगे और उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को
नहीं बोलूंगा लाइक करना ही कर, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर आप अपनी साइड से कर सकते हो तो अपने एक फ्रेंड को, 2 फ्रेंड को, कम से कम मेरे लिए इतना जरूर करना कि इस वीडियो को शेयर करो व्हाट्सएप पर। दैट्स ऑल, इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर का मतलब क्या है, जितने ज्यादा स्टूडेंट देखने वाले होते हैं वीडियो को, उतना ही ज्यादा जोश आता है। अगर मुझे पता पड़ जाए कि मेरे वीडियो को आज 500 लोग देखेंगे तो भगवान कसम खा रहा हूं आग लगा दूंगा वीडियो के अंदर, ठीक है ना। बस ये बात कहना चाहता हूं। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि काफ़ी सारे लोगों के जो लेक्चर है एक बार में 5000 लोग देख लेते हैं, एक बार में 10,000 लोग देखते हैं। तो मैं आपसे कह दूं कि अगर मेरे को 500 लोग भी देख रहे होंगे ना द सेम टाइम, 200 लोग भी देख रहे होंगे ना, अरे 50 स्टूडेंट भी इस लेक्चर को देखे ना पूरा, तो मैं भगवान कसम खा के कहता हूँ उस लेक्चर में आग लगा दूंगा, कोई भी लेक्चर क्यों ना हो, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि आप अपनी साइड से कितने स्टूडेंट को शेयर कर सकते हो, बस शेयर करो और देखते हैं आगे चल के क्या होता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।